नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। अपने पैर आगे फैला लें। सारी उंगलियों को दबाएंगे आगे की तरफ। अच्छे से दबाएं। पूरा प्रेशर लें उंगलियों पर। दर्द हो, हल्का हल्का सा पेन हो, प्रेशर लें दबा के। पीछे ले जाएं। पीछे खींचें इसे। केवल उंगलियों को खींचना है। एक बार फिर आगे, पीछे। एड़ी पंजे मिलाते हुए पंजों को सांस भरते हुए आगे ले जाएं। खींचें इसको जितना खींच सकते हैं। पूरा घुटनों पर प्रेशर महसूस करें। रिलैक्स। फिर एड़ी पंजे मिलाते हुए पीछे की तरफ खींचें। इतना खींचें आपकी काफ मसल्स तन जाएं। आपकी घुटने जो है, सॉरी, एड़ियां जो है वो आसन से उठ जाएं। घुटनों पर इफेक्ट फील कीजिए। एक बार फिर से आगे, पीछे की तरफ खींचें सांस भरते हुए। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। घुटने सीधे जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर। घुटने एकदम सीधे हैं। रिलैक्स। राइट साइड में जा रहे हैं। रिलैक्स। एड़ी अच्छा, पंजे मिले। इस समय वायरल फीवर हो रहा है, तो आप लोग अभी तक अगर गिलोय नहीं ले रहे थे तो गिलोय का काढ़ा लेना शुरू कर दें। ठीक। एड़ी पंजे पीचिस मिलाते हुए। मतलब लूज मोशन और ये दोनों ही हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कि वो 5 चीजें जो हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन और मेथी, इसका पाउडर बना के लेना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं लिए। अपनी राइट लेग को राइट साइड में मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट को लेंगे लेफ्ट साइड पर। 1, 2, 3, 4, 5। पंजे को अंदर की तरफ खींचें। पोजीशन बनाए, एड़ी उठ जाएगी। काफ मसल्स को भी खींच लें। घुटनों पर खिंचाव। अब घुमाएंगे इसको पूरा 0। 1, घुटना ना मोड़ें। 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से राइट लेग को, राइट पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 2, 3, 4, 5। घुटने, एड़ियों को आसन की तरफ प्रेशर दें। एड़ियां आसन की तरफ प्रेशर देके फिर इसको आगे पीछे करेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। घुटने ना खुले। रूपम, रगड़ते हुए एड़ी ले जाना, रगड़ते हुए एड़ी ले जाना, उठाना नहीं है। ये अभी मैंने डिफरेंस पूछा। जब हम एड़ी दबाकर करते हैं थोड़ा सा, तो घुटनों पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, प्रेशर आता है घुटनों पर। रूपम जी, कोशिश करें आप कि घुटने ना खुले। जब आप आगे पीछे करें ना, तो घुटनों को जितना मिलाकर करेंगे अच्छा प्रेशर आएगा। राइट। पंजे को रख लें अपने घुटने पर और यहाँ पहले पंजा घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 4, 5। घुटने पर ही रखते हुए कोशिश करें घुटना आसन से लगाने का। नहीं आता तो थोड़ा थाई के ऊपर रख लें और फिर घुटना लगाएं। और जो घुटने पर रख के लगा सकते हैं वो लगाएं। जब हम इस तरह के ये वाले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो जैसे पद्मासन लगाना, चक्रासन करना, या वो पोज में हमारे पैर ऊपर नीचे जाते हैं, उसमें हमें फर्क महसूस होता है जब हम ये सूक्ष्म व्यायाम सारे करते हैं। तो सांस भरते हुए छाती से लगाएं और सांस छोड़ के आसन से। 5 बार करेंगे इसको। 2, 3, 4, 5। घुटना पटक लें 4-5 बार। इसको गोदी में लें बच्चे की तरह, बाहर से हाथ निकालते हुए। छाती से लगाएं, कमर सीधी रखते हुए, और मूव करें। रानो, आप घुटना नीचे दबाओ और एक हाथ से एड़ी ऊपर उठाओ, तो आपके पंजे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब सीधा आप करें। घुमाओ।
पंजे को पकड़ के घुटना सीधा करें और पंजे को कोशिश करें अपनी तरफ प्रेशर देने की। घुटना एकदम सीधा कर दें, इस टांग में पूरा नीचे की तरफ आपके नसों में प्रेशर महसूस होगा। खींचे अपनी तरफ पंजा जितना खींच सकते हैं। अब घुमा लें, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। दूसरे से करेंगे, घुटने पर रखें, पंजा घुमाएं, 3 4 5, ऑपोजिट, 3 4 5। यहीं से या फिर थाई पर रखते हुए घुटना लगाएं आसन से। सांस भर के छाती से और सांस छोड़ के आसन से। 5 बार करें इसे। जब नीचे ले जाएं तो झुके ना आगे, कमर सीधी रखें। पटक लें घुटना यहाँ पर, गोदी में लें, छाती से लगाएं और मूव करें। पंजे को पकड़ें, घुटना सीधा। अब दोनों हाथों से पंजे को पकड़ते हुए अपनी तरफ प्रेशर दें पंजे को। पूरी टांग खिंच जाती है आपकी। घुमा लें अब इसे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 2 3 4 5। रिलैक्स। खोलें पंजे को, घुटनों कंधों के बराबर। घुटना ले जाएंगे अपना, थोड़ा सा हिप्स को हवा में कर लें, अपने हाथों पर वजन ले लें। घुटना रखें पंजे के पास और जो घुटना खड़ा हुआ है उससे अंदर की तरफ प्रेशर दें। प्राणायाम जी आप अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं और घुटने को बाहर की तरफ प्रेशर दें 10 बार। 1, पूरा खुल जाएंगे घुटने आपके, थाइस खुल जाएंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाएं, यहाँ पर बटरफ्लाई पोज करें। कोशिश करें घुटने हमारे आसन तक जाएं। लगाएं घुटने आसन से एक एक करके लगाएं, या फिर जो दोनों हाथों से कर सकते हैं दोनों हाथों से लगाएं, और जिनके दोनों हाथों से लगने लगे हाथों को सीधा करने का प्रयास करें। सब अपनी अपनी स्थिति बनाएंगे, एक एक, अगर नहीं लगता तो एक एक करके लगाएं। यहीं से हाथ को रखें अपने घुटने पर, एक हाथ को और कमर को ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ स्पाइन के पास, दूसरा हाथ घुटने पर। घुटने को अंदर प्रेशर देंगे और कोशिश करेंगे घुटने नहीं उठेंगे, कमर में पूरा ट्विस्ट। सांस भरते हुए हम पीछे गए हैं, पूरी कमर पेट सब में ट्विस्ट आ रहा है। रिलैक्स, दूसरी तरफ करें इसे। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, एड़ी पंजे पकड़ेंगे। एक बार जाएंगे हम सामने की तरफ, जब हम घुटना नीचे लगाते हैं कोशिश करेंगे या तो नीचे लग जाए या घुटने पर। एक बार जाएंगे हम राइट में, एक बार जाएंगे लेफ्ट में। ठीक है, 3 बार हम नीचे आएंगे कमर से झुकते हुए, लेफ्ट में राइट में। सर ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन जितना जा सकते हैं कमर में अच्छा दोनों साइड ट्विस्ट आएगा। पहले आगे की तरफ जा रहे हैं हम, सांस भर के छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। माथा लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, जितना जाता है उतना जाए। वापस। अब जा रहे हैं हम, धीरे से राइट में जाएंगे, जितना राइट में जा सकते हैं। कोशिश करें आपकी साइड्स में थोड़ा सा पेन आएगा, साइड्स खिंच जाएंगी आपकी कमर की। वापस। अब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम। हिप्स में भी बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है।
थाइस तो खींच ही रही है दोनों साइड की और ज्यादा। वापस अब यहीं से 5-5 बार कमर को घुमा ले, ऐसे ही बैठे बैठे। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। बैठ जाए पद्मासन सुखासन में। कमर की अच्छी एक्सरसाइज हो गई। हाथों को खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे प्रेशर लेते हुए और खोलेंगे। 4-5 बार करें इसे। मुट्ठी बंद करें, धीरे से खोलें, बंद करें, खोलें। अब इतना खोल दें उसको कि आपकी हाथ की हथेलियों पर प्रेशर आने लगे। इतना खोल दें इसे, पूरा प्रेशर आपकी हथेलियों पर आ जाए। उंगलियां पीछे की तरफ निकल जाएंगी। अब अंगूठे को अंदर लेते हुए बंद कर दें और घुमाएं इसे। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 2 3 4 5। इस तरह रखेंगे हाथ को, दिखा देती हूँ मैं। इस तरह रखें। जब बाहर की तरफ लाएंगे हाथ सीधे हो, कोई बात नहीं, सीधे हो या ना हो, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, इसको करें। 1 2, कंधों में प्रेशर आएगा आपके। 3 4 5, 10 के काउंट तक बाहर खोल के रखेंगे इसे। मुट्ठी नहीं खुलेगी, बाहर की तरफ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को इस तरह खोल लें पूरा, धीरे से घुमाते हुए हथेलियों को पीछे की तरफ ले जाएं, फिर घुमाते हुए ऊपर की तरफ हथेलियों की साइड कर दें। पूरा घुमाने बाजुओं को। एक बार और करेंगे, पीछे, फिर घुमा लें। ऊपर से हम अपनी कोहनियों को पकड़ेंगे इस तरह से। कोहनी पकड़ी है मैंने। अब मैं राइट साइड में कर रही हूँ। राइट हाथ से लेफ्ट कोहनी को मैं प्रेशर दे रही हूँ, जितना साइड में ले जा सकते हैं हम। लेफ्ट कंधे पर पूरा प्रेशर है इस टाइम हमारा। अब मैं लेफ्ट कोहनी को प्रेशर, लेफ्ट हाथ से राइट कोहनी को प्रेशर दे रही हूँ। राइट साइड में जा रहा है प्रेशर हमारे राइट कंधे पर। इस हाथ में रिलैक्स करें। करने जा रहे हैं गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को ले जा रहे हैं हम राइट साइड में, कंधे सामने हैं। चाहे आसन पर इस तरह से रख लीजिए, उठे ना कंधे, जितना राइट साइड जा सकते हैं जाएं। लेफ्ट, अगेन राइट, लेफ्ट, अपने कान को लगाने की कोशिश करेंगे, राइट कान को राइट कंधे से। लेफ्ट साइड में खिंचाव महसूस करें, गर्दन पे ही खिंचाव महसूस करें इस टाइम। कंधा ऊपर नहीं ले जाना है, कान को नीचे ले जाना है। लेफ्ट साइड जाए, एक बार और राइट, लेफ्ट। अपनी लोअर जॉ निकालते हुए देखेंगे ऊपर की तरफ, खींचेंगे। आपकी जो बोन है आपकी, सॉरी, डबल चेन जो हो जाती है उसके लिए इफेक्टिव है। ऊपर देखेंगे, लोअर जॉ बाहर निकालते हुए। नीचे, एक बार फिर ऊपर, नीचे,
गर्दन को लेफ्ट टू राइट करके पूरा कान को कंधे से लगाते हुए घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे घुमाएं, पूरी गर्दन पे प्रेशर महसूस करें। 3 अपोजिट करेंगे। 1 2 3। रिलैक्स, बैठें ज्ञान मुद्रा में। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की तरफ। चेहरे पर स्माइल, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को प्रणाम करें। 5 बार लेटेंगे और बिना लेटेंगे, बैठेंगे और बिना सहारे के खड़े हो जाएंगे। जिसकी जो स्थिति बनती है, चाहे क्रॉस करके कोशिश करें कि हाथों का सहारा ना लें। लेटे, बैठे और खड़े हो जाए। घुटनों में अगर ज्यादा पेन है तो थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। 5 टाइम्स। 3 4 5। कल ख्याल होगा एक एक्सरसाइज किया था कि अगर आपके काफ में पेन होता है तो क्या करेंगे, खड़े हो जाएं ताड़ आसन के लिए, एक पैर का पंजा थोड़ा सा आगे करें और इस थोड़ा सा आगे करें एक पंजा, राइट या लेफ्ट, और इसके टोज को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं इतना उठाएं कि आपकी काफ खींचने लग जाए। आप और ऊपर से उसी हील पे वेट रखेंगे। हाँ, मैं पैर आपको दिखा देती हूँ। ताड़ासन में खींचे रहेंगे हाथ आपके, और ये इस तरह से एक पैर आगे रखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, और इसको ऊपर खींचना है जितना खींच सकते हैं पंजे को। और कोशिश करें वजन आगे एड़ी पर दे दें अपना। थोड़ा सा पैर नहीं उठेगा पीछे से, लेकिन आगे वाले पैर की एड़ी पर वजन रहेगा, तो आपकी पूरी काफ मसल्स को प्रेशर आ जाएगा। चांदनी समझ नहीं रहे हो आप? चांदनी समझ नहीं रहे हो या कर नहीं रहे हो? चेंज करेंगे तो दूसरा पैर आगे लाएंगे, खींचा जितना पंजा खींच सकते हैं। ताड़ासन में हमारे हाथ है, और बॉडी का प्रेशर आगे वाले एड़ी पर, जो एड़ी आगे है जिस पर, उसके ऊपर बॉडी का प्रेशर दे दें अपने। घुटने लॉक रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे हमारे बिल्कुल भी। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, वजन आगे वाली एड़ी पर है, पंजा खिंचा हुआ है ऊपर की तरफ। अब रिलैक्स। दोनों पैरों के टोज को उठाएं और एड़ी के बल चलें। टोज को जितना उठा सकते हैं उठाएं, हाथ आगे से ऊपर खींच के रखेंगे। धीरे धीरे घुटनों को लॉक करते हुए चलें, एड़ी पर अपना प्रेशर देते हुए चलें। इसका रिवर्स अंगुलियों पर चलें, एड़ी को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, रिलैक्स। जितना उठा सकते हैं। चाहे तो आप खड़े भी हो जाइए, बस अंगुलियों पर वजन आ जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा एकदम से। बस रिलैक्स। बस अब जो करवाते हो करो। ताड़ासन हो ही गया हमारा। अब हम करेंगे साइड्स के लिए। देखिए हमारे हाथों की पोजीशन रहेगी ये वाली, ऐसे क्रॉस रहेंगे हाथ, और बाजुएं ये ऐसे भी नहीं रखने, ये रखने हैं क्रॉस करके। मतलब रिस्ट हमारी आपस में मिली हुई है, रिस्ट मिली हुई है,
ऊपर हाथ हमारा चला गया कान के पीछे स्ट्रेट, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं है हमारी, ठीक है। एड़ी पंजे मिले हुए हैं मेरे, घुटने मिले हुए हैं। मैं 50 टाइम्स करूंगी लेफ्ट राइट, ठीक है। 50 टाइम्स, सबकी अपनी गिनती। फास्ट। किस 22 29 30। सांस रेखा लेकर कलाई को क्रॉस किया है, रेखा कलाई क्रॉस नहीं किया, आपने पंजा पकड़ा है, देखो एक बार फिर से देखो। देखिए रेखा जी, ये है हमारा हाथ इस तरह कलाई के ऊपर कलाई रखी हुई है, हाथ नहीं पकड़ना है। इससे हमारा क्या होगा, हम साइड में जाएंगे और हाथ मुड़ेगा नहीं इससे हमारा। रिलैक्स, रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा कमर भटका ले। पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा। राइट लेग मेरा राइट साइड में चला गया, राइट पंजा, और लेफ्ट सामने की तरफ है। दोनों हाथों को मैंने फैलाया। मैं जा रही हूँ राइट साइड में। हाथ चाहे टखने पर रख दें, चाहे आसन पे रख दें। कोशिश करें घुटना नहीं मुड़ेगा हमारा। लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर की तरफ है, दृष्टि मेरी लेफ्ट हैंड के हथेली पर है या उंगलियों पर। यहाँ पर कितना भी नीचे जाए, बस घुटना ना मोड़े अपना। ऊपर का हाथ 90 डिग्री पर लीजिए। ये कौन आगे की तरफ झुका हुआ है? मीनू गुप्ता जी, थोड़ा सा ना अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें। अच्छा, आपको सकता है मुझे साइड में नजर इस तरह आ रहा हो। घुटना मोड़ दे अपना, घुटना मोड़ के अपना लेफ्ट लेग एकदम स्ट्रेट हो गया है मेरा। मेरी बाजू बिल्कुल कान से लगी हुई ऊपर की तरफ एक एंगल पे चली गई है मेरी, मतलब लेफ्ट हैंड की हथेली से लेके नीचे वाला पैर एक स्ट्रेट लाइन में है। कि इस तरह ना तो अपने हिप्स को उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। अनुराधा और नीचे जाओ, आपको फोटो दिख नहीं रही है, आपका हिप ऊपर है, आप अपनी फोटो देखो ना सब। उन पंजे से लेकर आपके ऊपर की हथेली तक हाँ, अब सही हो। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। धीरे से रानो वापस आए, त्रिकोण आसन कर लो बेटा। दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पंजा मेरा लेफ्ट में चला गया है, दोनों हाथ खोले। लेफ्ट साइड में गई मैं, हथेली आसन पर लगा दी, चाहे टखने पर लगा दे, घुटने स्ट्रेट, ऊपर वाला हाथ की तरफ आपकी दृष्टि। यहाँ से घुटना मोड़ दें, कोहनी घुटने पर, बिल्कुल स्ट्रेट। बॉडी को एकदम स्ट्रेट कर देंगे, राइट पंजे से लेकर ऊपर हाथ के राइट हैंड तक पूरा स्ट्रेट। धीरे से वापस आए। हम यहाँ पर हम कोशिश करेंगे पूरा स्ट्रेच करने की पैरों को, ठीक है। जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, सबको अपने अपने हिसाब से जहां लगे कि हमें रुक जाना चाहिए वहां रुक जाए, जबरदस्ती नहीं करनी है। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आएंगे, अपना माथा पैरों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे। थाइस में पूरा खिंचाव आ जाएगा, कमर से झुके हुए हैं हम। यहाँ से जो वापस आना चाहते हैं आ जाए, और जो कर सकते हैं वो, मैं लेफ्ट साइड में मैंने लेफ्ट हैंड पीछे रख दिया है, राइट आगे है। पंजा खड़ा हो गया है तो कोशिश कर रही हूँ मैं पूरा नीचे जाने का, अपना जंघा मूल में आसन से लगाने का प्रयास कर रही हूँ। जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो सके। इससे क्या होगा, हमारी थाइज, हमारा यूट्रस पार्ट पूरा खुल जाएगा। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कर लें इसको।
दोनों साइड हो जाए तो इस साइड से मैं पूरा थोड़ा लगा लेती हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो सके सिर्फ उतना ही। आ जाए धीरे धीरे वापस। इसमें क्या होगा, आपकी थाइज खुल जाएंगी, आपका ये जो सारा मेल्ट होने लगेगा, जो थाइज पर जो फैट जमा हो जाता है सब मेल्ट होने लगता है। ज्योति जी, जी जब मूल भाग हम नीचे लगाते हैं लेफ्ट साइड, जैसे हम नीचे मूल भाग लगाने की कोशिश करते हैं, तो राइट साइड वाला घुटना नीचे जाएगा या नहीं? ठीक, जब हम ऐसे गए तो मेरा ये वाला तो हाँ पंजा एड़ी पर आ जाऊंगी इस साइड तो मैं, और हाँ पीछे जी। से थोड़ा मुड़ता नहीं है, मोड़ना नहीं है, हमें कोशिश करनी है पीछे वाला ना मुड़े। देखिए, ना आगे वाला मुड़ा है ना पीछे वाला, आगे वाला पंजा वो हो गया, पीछे वाला पंजा उल्टा हो गया है, ये है। ठीक, ठीक, थैंक यू। हमें मोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, घुटने कोशिश करनी है सीधे रहेंगे, तभी तो पैर पूरे खुल पाएंगे। चलिए थोड़ी सी कमर घुमा लें एक बार। हमने 1 2 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। चंद्र नमस्कार करवा दीजिए। तो आज सूर्य नमस्कार मत करवाओ, चंद्र नमस्कार करवाएंगे, स्ट्रेचिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, चंद्र नमस्कार करते हैं, उससे पहले हम एक नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम नॉर्मल इस तरह झुकते हैं, कमर से नहीं झुकना है। हाथ ऊपर ले गई हूं मैं, अपनी कमर से झुकना है, हिप पीछे की तरफ निकल जाते हैं, कमर मेरी सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी कमर आपकी। अब यहाँ कोशिश करें धीरे धीरे नीचे आकर, आपकी पूरी हथेली आसन को लग जाएगी इस केस में। धीरे धीरे कोशिश करें झुक के कोहनियों तक भी लाने का, जितना प्रयास कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरह मूव करेंगे थोड़ा सा बॉडी को, तो कोहनिया भी धीरे धीरे आपके मतलब पूरा हैंड आना शुरू हो जाएगा। ये हम कमर से झुके हुए हैं, वापस आ जाए धीरे से। चलिए चंद्र नमस्कार करते हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। एक बार पीछे चले जाओ, चक्रासन, खड़े खड़े के चक्रासन करवा दो, जो कमर दर्द हुई तो सही हो जाए। अभी हम आगे झुके हैं, अब देखिए कमर पर अपने दोनों स्पाइन के पास रख लेंगे अंगूठे, अब पीछे झुक जाएंगे। अभी हम आगे झुके थे, अब पीछे झुक जाए, जितना ले जा सकते हैं। पैर थोड़े से दूर रखें, जिससे जितना ज्यादा जा सके चले जाए, जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे से वापस आए, आगे चले गए, पीछे झुक गए। चलिए चंद्र नमस्कार की पोजीशन में आ जाएंगे। जो नए लोग हैं, प्लीज सभी लोग लेफ्ट राइट का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं लेफ्ट राइट पूरा बोलूंगी, आप अपने हिसाब से कीजिएगा लेफ्ट राइट, ठीक है। इस टाइम मैं लेफ्ट आसन के लेफ्ट भाग पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है। अपने आसन के लेफ्ट पार्ट पर आ जाए सभी। नमस्कार की मुद्रा, सूर्य देवता का, चंद्र देवता का वाहन। ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को कान से लगे हुए बाजू ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे जितना खींच सकते हैं। हम अर्ध चंद्राकार पोजीशन में जा रहे हैं। मैं गई हूँ अपने लेफ्ट साइड में, घुटने नहीं मोड़ने, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, जितना कमर से जा सकते हैं जाएं, घुटने नहीं मोड़ने हैं यहाँ पर, ना आगे की तरफ आना है। इफेक्ट आपकी कमर के साइड्स में। वापस आए, अपने राइट लेग को राइट साइड में मैं ले गई। अब मैं आसन के बीच वाले पार्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे गॉडेस पोज, देव्यासना। देवी आसन जो होता है, पंजे मेरे आसन पर है, मेरी थाइज, मेरी बाजुएं दोनों, कोहनी सब आसन के पैरेलल करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में बने हुए हैं। जितना अपनी थाइज को पैरेलल कर सकते हैं आसन की, उतना करें, और जो कर सकता है वो एड़ी भी उठा सकते हैं। वापस आएंगे, राइट लेग राइट साइड में चला गया है, कोणासन का पोज कर रहे हैं हम, दोनों हाथ खोलने जा रहे हैं राइट साइड में, ये पहले भी कर चुके हैं हम।
राइट हैंड राइट साइड में, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, दृष्टि ऊपर, लेफ्ट हैंड के नीचे ले आए। अब मेरे राइट पंजा लेफ्ट पंजा दोनों राइट की साइड फेस कर रहे हैं, दोनों पंजे मेरे एक साइड में आ गए हैं, घुटने मेरे सीधे हैं, कमर से मैं झुकूंगी, कमर से झुकना है, कोशिश करनी है अपनी छाती घुटनों को लगाने का। दोनों हाथ मेरे राइट पंजे के पास है और अपनी छाती लगाने का प्रयास करें। और पीछे की एड़ी भी आसन से लगी हुई है, वो उठानी नहीं है, पीछे वाली एड़ी। थाइज में बहुत खिंचाव। यहाँ से अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएं। आगे का पैर मुड़ गया, हथेलियां मेरी दोनों, हथेलियां और आगे का पंजा तीनों एक रेखा में है। और पीछे की एड़ी खिंची हुई है पीछे की तरफ। पीछे वाला पैर लेटा दें, मतलब घुटना आसन पे लगा दें, पंजा लेट जाएगा हमारा। ये थाई जो है एक एंगल पर रहेगी, ऐसे नहीं रखनी है, सीधी नहीं रखनी है, सीधे एक एंगल पर रखेंगे। और यहाँ से कमर को पीछे ले जाते हुए, बाजू में कान से लगाते हुए वीरासन की पोजीशन में जाएंगे। रिलैक्स। राइट साइड में राइट पंजे पर हम बैठेंगे, घुटना मुड़ा हुआ है, जिनकी घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है वो इसको अवॉइड कर दें। स्कंद आसन की पोजीशन में, लेफ्ट लेग मेरा, लेफ्ट पंजा ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। कोशिश करें कोहनी आपकी अंदर की तरफ चली जाए घुटने से। अगर नहीं होता तो सहारा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। रूपम गलत कर रही हो, देखो लेफ्ट लेग है, आप राइट लेग सीधा किया है रूपम। मैं राइट पंजे पर बैठी हुई हूँ और लेफ्ट मेरा सीधा है। आ जाए यहाँ से मलासन की पोजीशन पे। कोशिश करें कोहनी से पीछे की तरफ प्रेशर देने का, कोहनी से घुटनों को प्रेशर देने का। अब राइट लेग सीधा कर दें, राइट पंजा मेरा ऊपर की तरफ हो गया है, मैं लेफ्ट पंजे पर बैठी हूँ स्कंधासन में। रूपम कोशिश करो, एड़ी जो उठाई हो देखो, आप हाथ का सहारा ले लो लेकिन एड़ी जमीन पर रखो। हाँ, हाथ का सहारा लेकर के, राइट, हाथ का सहारा जमीन पर लग के रखो आराम से। अपर सहारा बॉडी ले, स्ट्रेट रहनी चाहिए। बॉडी को स्ट्रेट कर दें, सहारा ले लें, धीरे धीरे होने लगेगा। पीछे का पैर लिटा दें, वीरासन की पोजीशन में जाएं, एंकल पर चांदनी आगे झुको, आगे झुको, पीछे का जंघा खड़ा नहीं रहना चाहिए, पीछे का जंघा लेटेगा, देख रही हो ऊपर उसका कितना लेटा हुआ, जंघा लेटाना है। हाँ, अब जाओ नमस्ते करो ऊपर। धीरे से कोणासन में आ जाए। दोनों पंजे मेरे लेफ्ट साइड में है इस टाइम, घुटने सीधे हो गए हैं, पीछे वाली एड़ी लग गई है आसन को। और कोशिश करेंगे यहाँ पर छाती को घुटने से लगाने का। लेफ्ट सामने कर दें, राइट पैर सामने कर दें, लेफ्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, हाथ ऊपर ले जाएं, कोणासन की पोजीशन में, दृष्टि ऊपर राइट हैंड की तरफ। मीनू उल्टा क्यों कर रही हो? हाँ, वापस आए, देवी आसन में आएंगे। रिलैक्स। आसन के राइट साइड में आ जाएं, हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ हाथ, अर्धचंद्राकार आसन, जा रहे हैं राइट साइड में। वापस आएंगे, हाथ जोड़ते हुए, हाथों को दाएं बाएं करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाएं। सूर्य नमस्कार में हमारी जो अग्नि है अंदर की, मतलब शरीर हमारा गर्म हो जाता है।
अग्नि जागृत होती है, चंद्र नमस्कार हमारा शरीर शांत होता है, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर ज्योति हाई। ज्योति ज्योति, मैंने आपको बना दिया है वो होस्ट, तो मैं मंदिर के लिए जाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है? जी सर, लेट जाए अपने आसन पर, मैं बोलती रहती हूँ। अपना शरीर शांत करता है चंद्र नमस्कार में। जैसे कोई हमारे शरीर में गर्मी होती है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो धीरे धीरे शरीर शांत होने लगता है, हमारी अग्नि को शांत कर देता है ये। रिलैक्स कर ले, धीरे धीरे किए तो ज्यादा थकान नहीं हुई होगी। दोनों बाजू हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ले जाएं, एड़ी पंजे मिला लें, खींचेंगे दोनों तरफ हाथ पैरों को, और तीनों बंद लगा लेंगे, उद्यान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। शुरू करें, सांस भरते हुए खींचे शरीर को, रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे, रिलैक्स। आज थोड़ा साइड्स के लिए करते हैं, विष्णु पोज में आ जाएं सभी। इस तरह से, ये इस तरह बैठेंगे। 20 बार पैर को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे 20 टाइम्स। ये साइड्स हमारे पेट की साइड और थाइस के लिए होगा। 1 2, घुटना सीधा, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से पैर को घुमाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 बड़ा, 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ ले पैर को, खींचे जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं, नीचे वाला पैर सीधा, और जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं, आपकी थाई पूरी खींच जाएगी, घुटना सीधा रखते हुए। यहीं से पेट को थोड़ा प्रेशर दे देते हैं, प्लैंक पोज में चले जाते हैं। कोहनी रखें आसन पर, ये प्लैंक पोज में आ जाए, बिल्कुल सीधा। 30 के काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 20 25। रिलैक्स। दूसरी साइड कर लेते हैं सेम। 20 टाइम्स पैर को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। करें, 1 स्ट्रेट रखते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ने ऊपर, खींचे अपनी साइड जितना खींच सकते हैं, घुटना सीधा, नीचे वाला पैर स्ट्रेट। आ जाए प्लैंक पोज में, 30 के काउंट तक कोहनी पर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 29 30। रिलैक्स।
लेट जाए। अभी हम कमर के बल ही कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 1 2 ये 100 करना है और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 100 के काउंट तक पैर आगे पीछे करने हैं, घुटने मिले रहेंगे। जो एक एक पैर से करना चाहते हैं एक एक पैर से करने, घुटने नहीं खोलने हैं, एड़ी पंजे भी मिले रहेंगे। शुरू करें। 1 2 100 है, 3 4 9 10 15 20 30 40 50 60 मीनू कम करो, सही करो। आपका पैर ऊपर रहता है, जब सीधा करते हो तो पैर जमीन के करीब होना चाहिए। मीनू गुप्ता, हाँ, आप कम करो लेकिन सही करो जैसे बताया गया। रूपम, आप भी नहीं कर रहे थे, अभी नहीं किया। पैर जमीन के, एड़ी जमीन के समानांतर चली जाए नीचे एकदम। देखो कैसे कर रही हो। सर मेरे पैर की ना बार बार नस चढ़ रही है। तो वक्रासन का वो क्या बोलते हैं उसको, मयूर मरकट आसन कर लो, नंबर तीसरी वाली। चलिए मरकट आसन ही करने जा रहे हैं। 100 पूरे हो गए होंगे शायद सबके। मरकट आसन में रिलैक्स कर लेंगे, जितना हो गया ठीक है। दोनों हाथों को फैलाने हैं, दाएं बाएं करने जा रहे हैं। तीसरी विधि, घुटने को हमने मोड़ लिया है। घुटना ले जाएंगे हम राइट साइड में, राइट हैंड से उसको पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड पर हमारा फेस चला गया है और पीछे से पैर को पकड़ते हुए एड़ी को आसन पे लगाएंगे। उस पैर की कंधा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आसन की तरफ ले जाने का। ये है मरकट आसन की तीसरी विधि। कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है इसमें, पूरा ट्विस्ट आता है हमारी स्पाइन में। चेंज करें दूसरी तरफ। समझ आ गया होगा सबको, शायद सभी पुराने हैं। दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, पीछे से नीचे वाले पैर को पकड़ के आसन से लगाने का प्रयास। रिलैक्स। दाहिनी करवट लेते हुए पेट के बल आ जाए। मकर आसन में रिलैक्स करें। एक एक अपनी एड़ी हिप्स को हिट करेंगे, दोनों से एक बार, दोनों से। ड्रम स्टिक की सब्जी खाया करो हमेशा, वो मिल जाती है ना ड्रम स्टिक, तो वहां तो बहुत मिलती है सब्जी मंडी सिटी सेंटर में। उसके पास अगर बोल दोगे सब्जी वाले को तो ला देगा। अभी हमने साइड प्लैंक किया था, अब 60 के काउंट तक हम नॉर्मल प्लैंक करेंगे। बॉडी स्ट्रेट, चाहे हथेलियों पर कर ले चाहे कोहनियों पर कर ले। ठीक है, साइड्स का हमने कर लिया है ऑलरेडी। प्लैंक पोजीशन में आ जाए सभी, चाहे हथेलियों पर चाहे कोहनियों पर, मर्जी है। और 60 के काउंट तक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। 1 2 10
20। सर, ज्योति जी, जी 30। ज्योति हाँ जी, जी आपने हाँ जी। आ रही है मेरी आवाज? मैं संगीता बोल रही हूँ, संगीता शर्मा। आप ये जो प्लैंक कर रहे हो, अपने पैर अपने पीछे दीवार के साथ या किसी चीज के साथ टिका रखे हैं? क्योंकि मेरे से नहीं जी, प्लैंक ऐसे हो नहीं पाता है। तो आप करते रहिए, बाकी लोग कोहनियों पर कर लीजिए, दीवार से टिका लीजिए, आप नहीं ऐसे देखिए नहीं नहीं नॉर्मल नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या हम प्लैंक करते समय पीछे पैरों को दीवार का या किसी का सहारा दे सकते हैं? क्योंकि मेरे हाथ पे वेट आता है ना, तो मुझे टेनिस एल्बो का और थोड़ा मेरे पाम में दिक्कत है राइट में, इसलिए मैं ये चीज पूछ रही हूँ, क्या हम पैर टिका सकते हैं क्या? देख सकते हो, टिका लो। टिका ठीक लीजिए। है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए बस, तो पेट पर ध्यान रहेगा कि पेट ढीला नहीं होगा बस। सर उस इसमें तो फिर मैं कोनियों पर भी कर पा रही हूँ, मतलब एल्बो नीचे टिका के भी कर पा रही हूँ, हाँ तो कर लीजिए अगर मैं एल्बो, पैर तो बता का भी तो सहारा दिया ले लूँ। इन्होंने कि आप एल्बो पे कर लीजिए आप ये। हाँ किसी जी, को हाँ जी, कौन हाँ जी, ठीक है, आता है, किसी को उस पर कंफर्टेबल रहता है। 60 का ठीक काउंट हो है, चुका है। ये जो है मेन ठीक है। हमारी कोर के लिए होता है, जो हमारी हाँ जी, पेट हाँ जी, का हाँ जी। फैट होता है वो दिखाता है इसमें। अब क्या करेंगे, मैं ये कोहनियों कर पर ही नहीं पाती थी ना, बट अब मुझे आइडिया मिल गया, मैंने कहा चलो इस बार ऐसे करके नहीं, देखती हूँ। प्लैंक एक ठीक पैर है, पे जरा थैंक यू। करके ज्योति दिखलाना जरा, एक पैर के ऊपर पैर रख करके करो, देखो कुछ इफेक्ट बढ़ता है क्या। सर ये वाला जो करते हैं हम, ये वाला, सॉरी ये वाला, नहीं 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 नहीं, प्लैंक ये ही एक पैर, नहीं नहीं नहीं, प्लैंक जैसे कर रहे हो करो, ज्योति जी, एक पाँव बस की एक एड़ी पैर पे उठा दूसरी के पाँव दूसरे की पैर पे उंगलियां, रख लो, एक पैर ये एक दूसरे पे पाँव की रखो, एड़ी पे राइट। दूसरे पाँव हाँ, की उंगलियां। यस, लेकिन बॉडी स्ट्रेट रहेगी। देखो कुछ फर्क पड़ा, इफेक्ट पड़ रहा है टमी पे, राइट लेफ्ट में। जी सर। हाँ तो इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, फिर चेंज कर लो, ये जब एक तरफ किया है तो दूसरी तरफ कर लो, यानी एप्स पे आसा असर आता है अलग अलग। चलिए ये वाला कर लिया हमने, अब एक करेंगे हम, बाकी डेली हम भुजंग आसन कर लेते हैं, छोड़ते हैं भुजंग आसन को। हम कोहनियों पर आ जाएंगे अपनी। अब हम लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, यहाँ पर हमें टिकाना नहीं है, इस तरह पढ़ना नहीं है, सिर्फ पास ले जाकर और वापस आना है, फिर इधर साइड्स के लिए कर रहे हैं ये हम 20 टाइम्स करें, पढ़ना नहीं है आसन पर, सिर्फ पास ले जाके वापस आना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बताइए आया इफेक्ट? पूरी आपकी स्टमक का बीच वाला पार्ट पूरा मूव हो गया है इसमें। अब क्योंकि हमने भुजंग आसन नहीं किया है, समय की भी कमी है, तो एक हम धनुरासन कर लेते हैं, उसमें हमारी कमर भी फोल्ड हो जाएगी और सारे कवर हो जाएंगे। अपने टखनों को पकड़ लें, सांस भर के पीछे से थाइस को उठा देंगे, आगे से छाती को, पूरा वजन अपने पेट पर, रुके यहाँ, थाइस जितनी उठा सकते हैं उठाए, कंधे खिंच गए, थाइस पर पूरा इफेक्ट है, स्पाइन मुड़ी हुई है, यहाँ से रोल कर लें थोड़ा सा पेट पर ही, घुटने और थाई आसन पे लाएं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज आज सुरेखा ने मिस किया। 5 6 कोई आ गया था, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कोई बात कोई आ गया था, वो अभी अभी जैसे ही गया मैंने फट से लॉग इन किया। मूव करें आगे पीछे, जितना नाव की तरह कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग हैं, 17 लोग हैं आज, क्या बात है। हो जाए, अपने अपने आसन पर बैठ जाए और कुछ लंबी सांस ले लें। जबकि 3 परमानेंट लोग नहीं है। हाँ तो 20 हो जाते हैं। चलिए रिलैक्स कर ले, सांसें नॉर्मल कर ले। आज हमने डेली वाले काफी है, सारे आसन मिस किए हैं, और थोड़ा डिफरेंट करने में क्या होता है कि हमारी बाकी की बॉडी जो पार्ट्स वो भी मूवमेंट में आते हैं, तो डेली हम थोड़ा चेंज करके करते हैं तो पूरी बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल कर लें।
चलिए 50 के काउंट पर कमर चक्रासन कर रहे हैं। एक हाथ पीछे जाएगा, एक हाथ ऊपर से, घुटने स्ट्रेट, कान के पीछे से जाएगा और माथा या ठोड़ी आपकी घुटने को लगेगी और ये वाला हाथ पैर के आगे निकल जाए। ठीक है, 50 का काउंट, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए ओके नीचे। फ्रेंड्स, थैंक्स ज्योति। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए करते रहिए 50 के काउंट। सांस लेते रहिएगा। पचास हो जाए, रुके, रिलैक्स करें। ज्योति जी, सांस तो सभी ले रहे हैं, सांस हाँ? लेते और छोड़ते रहे। चलिए पैर फैलाए हुए ही कोणासन में जाएंगे। पैर फैले रहेंगे आपके, तो इस तरह बॉडी को उठाएंगे, थोड़ा थाइस पे भी इफेक्ट आएगा और पंजे को हम आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। दिख रहा होगा सबको, ये इस तरह हथेलियां मैंने अंदर ले ली, पैर मेरे खुले हुए हैं। ठीक है, आज खुले हुए पैरों में कर रहे हैं। शरीर को बिल्कुल सरल रेखा में ले जाएं 20 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आए। करेंगे मंडूकासन। जिन्होंने खाए हुए 3.5 घंटे हो गए हो, मंडूकासन आज हम वाला करेंगे जिसमें हम 3 विधियां करते हैं एड़ी का प्रेशर लेते हुए। योग मुद्रासन भी बोलते हैं हम। राइट एड़ी को मैंने लेफ्ट थाई पर रखा है, थाई के बीच में, मतलब पेट के पास बिल्कुल, लेफ्ट स्टमक के पास रखा है बिल्कुल। हाथों को पेट के नीचे की तरफ ले गई हूं मैं। मेरी जो पंजा ऊपर है उसी साइड हम जा रहे हैं। सांस भर के घुटना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। एड़ी का और हाथों का बिल्कुल लेफ्ट स्टमक में प्रेशर जा रहा है। कपालभाति नहीं कर पाएंगे इसमें, पूरा आपका लेफ्ट स्टमक दबा हुआ है। जिनका डायबिटीज होता है वो मंडूकासन पर ज्यादा से ज्यादा समय दें। आपके इस टाइम लेफ्ट स्टमक के सारे ऑर्गन्स दब गए हैं। रिलैक्स। अब यही राइट साइड में करेंगे। लेफ्ट एडी को हम ऊपर ले आए हैं। सांस भर के छोड़ते हुए एडी का और हाथों का प्रेशर लोअर स्टमक पे लेंगे हम। इस साइड आपका लीवर वगैरह भी दब गया है। उस साइड पेंक्रियाज पर असर जा रहा था, आपके हार्ट पर भी प्रेशर जा रहा था। इंटेस्टाइन दोनों तरफ से दब गई है, बीच में से भी दबाएंगे अब हम। वापस बीच में, या तो अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, नहीं तो जो वज्रासन में बैठना चाहते हैं वज्रासन में कर लें। सबको अपनी अपनी स्थिति पता है। मैं अर्ध पद्मासन में करती हूँ इसको। अर्ध पद्मासन नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। लोअर स्टमक में हाथों को रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर माथा अपना आसन से दबा देंगे। माथा ना लगे कोई बात नहीं, पीछे से हिप्स ना उठे आपकी, पूरा पेट दब गया है आगे से।
रिलैक्स। करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन में एक पैर को इस तरह क्रॉस करके रखा, आता है सभी को। जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड, वो हैंड पीछे जाएगा। जो पैर ऊपर है और ऑपोजिट हैंड को छाती और घुटने के बीच में से लेते हुए क्रॉस करके पकड़ेंगे। पूरा पेट एक साइड से देखिए आपका दब गया है थाई से। आपका पूरा डाइजेशन जबरदस्त हो जाएगा, सारे ऑर्गन फंक्शन में आ जाएंगे। चेंज कर लें दूसरी तरफ। रिलैक्स। उष्ट्रासन करेंगे सभी लोग। उष्ट्रासन में नॉर्मल उष्ट्रासन करें, पर सभी लोग 40 वो करेंगे साथ में। जो करते हैं पहला हम प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति, देखिए कपालभाति करेंगे 40 के काउंट तक सभी। ठीक है, नॉर्मल उष्ट्रासन करें, हाथ लगाए, कमर को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाए, कपालभाति करेंगे। चालीस मैंने कर लिए, जिनकी हो गई वापस आ जाए। अभी हमारा रह गया है वो गोमुखासन, वो हम कपालभाति के साथ ही करेंगे बाद में। ठीक है, वो हो जाता है क्योंकि कपालभाति के साथ करने जा रहे हैं सिंह गर्जना आसन। हाथों को इस तरह रखेंगे, पूरी जीभ बाहर निकालेंगे, नाक को देखते हुए एक सांस में एक दहाड़ लगाएंगे, 4 बार सामने, 3-3 बार दोनों तरफ। गले की मसाज कर लें, कॉलर बोन की भी। 2 बार हंसी करेंगे, एक सांस में पूरी लंबी हंसी बिना आवाज से। इतना हंसी, इतनी तेज करेंगे कि हमारे पेट में भी, पूरा पेट भी खिंच जाए हमारा। शुरू करेंगे। रिलैक्स। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखें, सारी नेगेटिविटी अंदर से निकाल दें। ज्ञान मुद्रा। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। कपालभाति शुरू कर रहे हैं। मान के चलिए सभी पुराने हैं, हाथ सब पुराने ही हैं। पहला हम गोमुख आसन में कर रहे हैं, 60-60 के स्ट्रोक्स लेंगे एक साइड में। गोमुख आसन में बैठ जाएं, एक एड़ी पर बैठेंगे, जो पाइल्स के लिए अच्छा रहेगा। घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेते हुए 60 के स्ट्रोक्स लेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर।
करते रहिए। पूरा आपका लंग्स खिंचाव में आ रहे हैं, बाजू में खिंची हुई हैं, पेट में से गैस सारी इससे क्लियर हो जाती है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहता है। पाइल्स, क्योंकि हम बैठे हुए हैं एड़ी पर, पाइल्स के लिए अच्छा। चेंज कर ले दूसरी तरफ। हो गया वो 60 के, तो दूसरी एड़ी पर आ जाए। कपालभाति के साथ ही करने जा रहे हैं हम शीर्षासन। कपालभाति के टाइम में ही करेंगे उसे भी, 3 मिनट के लिए। अपनी अपनी स्थिति, ब्लड प्रेशर हाई है तो एक एक पैर से करें। जो सहारे के साथ करते हैं सहारे के साथ करें, जो बिना सहारे के साथ करते हैं बिना सहारे के साथ कोशिश करें। जिनका थोड़ा थोड़ा होने लगा है वो कुछ कुछ सेकंड रुके, फिर सहारा ले लें, फिर कुछ सेकंड रुके, फिर सहारा ले लें। शायद मुझे लगता है बताना किसी को नहीं है, सबको पता है। एक, 2, तीन। मैंने 180 स्ट्रोक्स किए, करीब करीब इनवर्स पोज में 4 मिनट हो गए होंगे। कपालभाति करते रहे सभी। जो डिफरेंट पोजीशंस में करना चाहता है वो डिफरेंट पोजीशंस में कर ले, पर कपालभाति के साथ ही सारी पोजीशंस लें। इन्वर्जन पोज में हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है।
बालों के लिए फायदा है, आपके फेस के लिए फायदा है। बाकी इन्वर्जन पोज में क्योंकि ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सर की तरफ जाता है और वापस फिर सर से नीचे की तरफ जाता है, तो आपकी हर बॉडी में ब्लड अच्छे से निकल जाता है और अच्छे से पहुंच जाता है वापस। तो इसलिए ये जो शीर्षासन है ये बहुत जरूरी है करना। सर प्लीज इनकी वीडियो भेज देना, आज मैं कर नहीं पाई। सुरेखा जी सर नहीं है, 3-4 दिन बाद अपलोड सारी हो जाती है। हाँ फिर भी आपने आज अच्छा कराया, लेकिन मैंने देर से ब्रेकफास्ट किया, तो ये वीडियो पूरी भेज दीजिएगा, मैं दिन में कर लूंगी। रिलैक्स करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन को टाइम दे देंगे बाद में। लंबी गहरी सांस ले लें 1-2। करने जा रहे हैं अग्निसार। पूरी सांस भरेंगे, निकाल देंगे सांस को। उसके बाद अपना नाभि मूल पीछे रीढ़ से के पास ले जाएंगे और बाहर लेंगे, पूरा पेट अंदर बाहर करेंगे और इसको कंटिन्यूअस रिपीट करेंगे पूरी निकली हुई सांस में ही। जिन्होंने खाना लेट खाया हुआ है, 3.5 घंटे नहीं हुए, वो इसको अवॉइड करेंगे और अनुलोम विलोम करते रहें, या कोई आसन जो छूट रहे हैं हमारे आज वो कर लें, या कोई भी मतलब कर सकते हैं। किसी को पीरियड्स हैं तो वो इसको अवॉइड करें। शुरू करें सभी। मैडम इसके अग्निसार के फायदे बता देना जरा। हाँ जी बिल्कुल। अग्निसार के क्या फायदे हैं, जैसे देखिए इसमें हमारे जितने भी हमारे पेट के ऑर्गन होते हैं, आप करते रहिए सभी। जो पेट के ऑर्गन होते हैं हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा किडनी, हमारा पैंक्रियाज होता है यहाँ पे, हमारा सॉरी लीवर, किडनीज, सारी हमारी इफेक्ट में आती है। किस तरह से, जब हम कोई भी कपड़ा जैसे हमने निचोड़ा फिर उसमें पानी भरा, फिर निचोड़ा पानी भरा, तो हमारे एक कपड़े की गंदगी सारी निकल जाती है। इसी तरह से जब हम पेट को आगे पीछे कर रहे हैं तो हमारे किडनी, लीवर, जितने भी हमारे पेट के आसपास के ऑर्गन है, उसमें एक बार खून भरता है निकलता है, भरता है निकलता है। तो इससे जितनी भी हमारी गंदगी होती है, हमारे जो स्टमक के आसपास जितनी भी गंदगी होती है वो सब बाहर आ जाती है, और वो हमारे निष्कासन अंगों द्वारा, चाहे वो पसीना हो, चाहे हम सुसु पॉटी वगैरह करते हैं, चाहे किसी भी तरह से, वो हमारे शरीर से गंदगी सारी बाहर निकल जाती है। तो ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, सारे ऑर्गन्स इसमें हमारे इफेक्ट में आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पेट में अगर कोई दिक्कत थैंक यू। है उसमें नहीं करते, पीरियड्स में नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पेट में पेन हो सकता है, तो उस टाइम पे इसको अवॉइड करते, नहीं करना चाहिए। पेट में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इसीलिए हम कहते हैं खाने में भी 3.5 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए इसको करने में। इसके दूसरा तरीका ये है, खड़े होकर करते हैं तो हमारी जो मौलिक क्रिया होती है, खड़े होकर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इस तरह घुटनों पर हाथ रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, सामने गर्दन, और पूरी सांस निकाल के पेट को जब हम धीरे धीरे आगे पीछे करते हैं तो हमारा पूरा पेट इफेक्ट में आ जाता है, ज्यादा इफेक्ट आता है। एक सांस आखिरी और कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें काउंट करें डेली कि एक सांस निकालने के बाद आप कितनी बार कर पा रहे हैं। 30 बार, 40 बार, अपने से काउंटिंग रखिए। जैसे आज अगर 30 बार किया है तो अगले दिन 40 बार कोशिश कीजिए, 40 किया है तो 50, 60 जितना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक सांस में कितनी बार कर सकते हैं हम? करवाया है पहले तो शायद सुरभि तक भी पहुंचे हम लोग।
क्योंकि जब कंटिन्यूअस का पार्ट करते हैं तो हम लोगों ने एक अगर सांस में हाई बीपी है, अगर हाई बीपी है तो 15 से 20 बारी, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना भी, ओके, जितना ऐसे कोई हाई, लिमिट नहीं है। हाँ जी, नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, बट हाई बीपी में ध्यान रखना पड़ता है। हाई बीपी में एक सांस में 15 बारी करें सिर्फ, नहीं तो कि अग्निसार, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि अग्नि, आप कि अग्नि, तो अग्नि अगर ज्यादा जागृत होगी तो ब्लड जाएगा, इसलिए ब्लड प्रेशर में 15 से 20 बार करते हैं सिर्फ, वो भी धीरे धीरे। अच्छा, इसमें आपके क्योंकि जो वो है ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको करने के बाद 1-2 लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, और जिसके ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत हो वो ना करे इसे। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे, रोकेंगे और राइट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देंगे। अगेन राइट नोस्ट्रल से भरेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देंगे। यह एक राउंड होता है इसका। इसमें इसको कोई भी कर सकता है, खाने का कोई गैप की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी करे। ऑक्सीजन लेवल इसमें, क्योंकि इसीलिए हम इसको अग्निसार के बाद करते हैं, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है। आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो कोशिश करें अनुलोम विलोम कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों को करना चाहिए, बड़े बूढ़ों को भी करना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरी चीज, नींद नहीं आ रही है उस टाइम अनुलोम विलोम करें, नींद आ जाएगी। शरीर को शांत करता है ये। जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करते हुए रिलैक्स करेंगे। 6 मिनट बचे, क्योंकि 10 मिनट हम शवासन को भी दे देंगे आज। रिलैक्स करें। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में जीभ को टर्न करेंगे, जीभ को टर्न करते हुए खराटे की आवाज निकालेंगे 10 बार, जलंधर बंद लगाकर, और कोशिश करें मूल बंद भी लगा रहे। हो जाए, जीभ को नॉर्मल करेंगे, गले को चोक करते हुए लंबी सांस भरेंगे, चोक करते हुए, और जब भर जाए कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देंगे। शुरू करें। ये फायदा करता है आपके लंग्स के लिए, आपके थायराइड के लिए, क्योंकि गले को चोक जब हम कर रहे हैं तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को ये घटने बढ़ने नहीं देता है, वो इफेक्ट में आ जाते हैं। लंग्स तो खींच ही रही है, जब आप सांस भर रहे हैं तो कोल्ड कफ होता है वो भी क्लियर होता है आपका। कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। मैं 30-30 के कंटिन्यूअस करूंगी, ठीक है। जो रुक के करना चाहते हैं वो 20 करके रुक जाए, और जो कंटिन्यूअस करना चाहते हैं रेचक विधि, वो कंटिन्यूअस 30-30 के, मतलब 120 हमारे काउंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 30-30 बिना रुके करूंगी, क्योंकि सभी पुराने हैं, सबको पता है चारों विधियां।
शुरू करते हैं, लेकिन सांस पर ध्यान देना है। जिस प्रेशर से निकालेंगे उसी प्रेशर से हम भरेंगे, उसी प्रेशर से निकालेंगे। शुरू कर दें। हो जाए, रिलैक्स करें। अंदर एक वाइब्रेशन महसूस करें आंखें बंद करके। तेज से सांस निकालने से और भरने से भस्त्रिका जो किया है, पूरे सर से लेके पांव तक एक अजीब सी वाइब्रेशन आ जाएगी आपके शरीर में। हाथ हल्के ठंडे होंगे, फिर गर्म हो जाएंगे। पैर हल्के से ठंडे महसूस करोगे आप। जब ब्लड फ्लो पूरे शरीर में मूव हो गया है फास्ट तरीके से। लंग्स की एक्सरसाइज पूरे अच्छे से हो गई, नोस्ट्रल्स खुल गई हैं आपकी। इतना तेज करने से पूरा ऑक्सीजन लेवल इतना गया है हमारे शरीर में, हमारा सर भी हिल जाता है पूरा। रिलैक्स। करने जा रहे हैं त्राटक। 1 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद 3 बार भ्रामरी करेंगे। 3 बार भ्रामरी करके त्राटक करके आंखें किसी को नहीं खोलनी है। भ्रामरी करके 3 बार अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। शवासन करेंगे हम 7 से 8 मिनट का। ठीक है, करें त्राटक। 1 मिनट के लिए हम कर रहे हैं सिर्फ। चाहे अंगूठे पर कर ले, चाहे कोई पॉइंट बना रखा हो तो उसको देखें। एक टक देखना है, आंखें नहीं झपकनी है। नया बंदर की फौज आई पड़ी बंदर आ रही बाउंड्री के पास। ये बना दियो कि जो मिर्ची बची हुई है आलू डाल के। ठीक है, कम डालेंगे। बंद। मैं छोड़ दूं आंखें बंद कर। आलू छिलके तो अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो प्लीज बंद कर लें। भ्रामरी करेंगे 3 बार। शुरू करें। शांत। लेट जाएं अपने अपने आसन पर। जो बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठंड लगती है तो रानू जी ने एक शॉल ले ली है, हल्का सा ले सकते हैं ऊपर अगर ठंड लग रही है तो। मतलब बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए। अपने शरीर की पोजीशन पे ध्यान देंगे। अगर बैठे हुए हैं तो दोनों हथेलियां अपनी गोदी में रख लें या खुले हुए हाथ हथेलियां।
आसमान की तरफ करके, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। मैंने बैठने वालों के लिए बोला है। जो लेटे हैं, अपने हाथ थोड़े से हथेलियां आसमान की तरफ, शरीर से थोड़ा सा दूर। आपकी थाइज आपस में लगेंगी नहीं, एक दूसरे से दूर रहेंगी। खुले हुए पैर, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर हैं। पूरा शरीर आसन पे पड़ा हुआ है, सिर्फ स्पाइन बिल्कुल सीधी, आसन पर बिल्कुल टिकी हुई है। गर्दन आपकी सीधी है, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, बिल्कुल सीधी गर्दन आपने डाल दी है। आपको इस समय शरीर ऐसा लग रहा है जैसे एक शव के समान आसन पे पड़ा हुआ है। माइंड में कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है, किसी को इस समय कुछ नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। कोई थॉट नहीं। इमेजिन कीजिए, सिर्फ इस टाइम आपको अपने अंदर झांकना है मेरी आवाज सुनते हुए। महसूस करें एक सुंदर सी वाइट लाइट अपने शरीर के चारों तरफ। इस समय जब आप शवासन में लेटे हुए हैं, सारी आपकी थकान, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके शरीर में से निकल के धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स से, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज, उस सारे पेन को शरीर के, धरती के ग्रेविटी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और आपके अंदर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। शरीर नया, खिला हुआ, स्वस्थ। आप एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आपके पैरों की उंगलियां हमने खोली, दबाई। आपके पंजे हमने घुमाए, टखने। आपकी काफ मसल्स, घुटने, थाइज, सारे, पूरा पैर जो है शरीर पर पड़ा हुआ है, दोनों पैर। किसी तरह की कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम स्वस्थ। ऊपर चले, अपने निष्कासन अंगों पर आए। आपका यूट्रस, आपकी रेक्टम मसल्स एकदम ठीक है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल खुश है वो भी। ऊपर चले अपने पेट की तरफ। अब अपने पेट के अंगों को सभी को मुस्कुराते हुए देखें, एकदम लाल, पिंक कलर के। स्माइल करते हुए महसूस करें। आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने लिवर पर देखिए एक स्माइल अच्छी सी। अपने पैंक्रियाज पर, दोनों किडनी पर। एकदम स्वस्थ हो गया आपका पेट। ऊपर चलें। अब स्माइल करते हुए देखें अपना हार्ट, पिंक कलर का, धड़कता हुआ, अच्छे से मूवमेंट करता हुआ, शरीर में ब्लड पहुंचाता हुआ हार्ट, खुश खेलता हुआ। आपके लंग्स सब खुल चुके हैं। आपके कंधे,
बाजुओं पर आइए, हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कितनी अच्छी एक्सरसाइज की थी हमने। थायराइड ग्लैंड्स को ध्यान दें, वो भी एकदम स्माइल करता हुआ, ना बड़ा हुआ है, ना ग्लैंड्स बड़े हुए हैं, ना कम है। गला एकदम खुला हुआ है आपका। अपने फेस पर आए, फेस के आप सेंस ऑर्गन्स को महसूस करें। त्राटक किया, आपकी आंखें, आपकी जीवा, आपकी स्मेल, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी फील करने की शक्ति, पांचों सेंस ऑर्गन बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। फेस आपका चमक रहा है। मान के चलिए पूरी दुनिया में आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे स्वस्थ कोई नहीं है। आपके बाल, आपका मस्तिष्क एकदम सुंदर खिला हुआ। पूरे शरीर पर ध्यान दें, कितना मजेदार हो गया है। आप बहुत खुश हैं। राइट करवट ले लें, जिस पोजीशन में है आराम से राइट करवट लेके लेट जाएं। और धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा लगाएं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। उसके बाद महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ शुरू करें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हे तीन नेत्रों वाले, उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव, हम आपकी पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह से पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमृत प्राप्त करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वृक्ष शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्मदेव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांति हो। मुझे भी शांति दें, अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आधिदैविक तीनों प्रकार की शांति का। सभी लोग अपने हाथों को रब करते हुए ऊर्जा उत्पन्न करें।
उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें और पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने आसन को प्रणाम करें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा कराया आपने आज। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी।